हम यहाँ आज आमंत्रित हुए हैं, उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। और आज ये कार्यक्रम राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले के जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। और जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षा प्रदान किया, वो महापुरुष हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी को मैं सत सत नमन करता हूं। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनके संविधान के द्वारा हम सभी पढ़े और हमें कुछ बोलने का मौका मिला, मैं उन बाबा साहब का भी सत सत नमन करता हूं। और हमारे सभी वक्ताओं ने माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बहुत कुछ बताया, तो मैं उन माता के बारे में बहुत ही कम बोलूंगा, क्योंकि सभी लोगों ने एक ही बात पे चर्चा किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले शिक्षा पे बहुत ही गहनता से ध्यान देना होगा और हमें अपने बच्चों के अंदर वो शिक्षाएं भरनी होगी कि वो आगे चल के बाबा साहब जैसा नाम करे, या चाहे कुछ भी थोड़ा कर पाए तो बहुत आगे होगा। और यहाँ भीम पाठशाला के मैं उस शिक्षक का भी धन्यवाद देता हूँ, जो वैसे छोटे छोटे बच्चों को उतना प्रोत्साहन किया और उतना अग्रसर किया कि वो यहाँ तक आकर 2 शब्द बोले। और इस सभा की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदया और अंबेडकर लोक सेवा संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सभी को मैं जय भीम जय मूलवासी कहता हूं। और मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा अपने बातों को रखूंगा और उसके बाद विदा लूंगा कि हम जो आज बोल रहे हैं या आप सभी इस सभा में बैठे हुए हैं, ये हमारा किया हुआ इसमें कुछ नहीं है। ये हमारे पुरखा, हमारे पीछे बैक जनरेशन ने हमें ये चीजें दी हुई है, तब हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा और मुझे पढ़ने का मौका मिला और आप सभी को पढ़ने का मौका मिला, तब हम लोग यहाँ आके बैठे। हम लोगों ने विद्यालय बनाने में कोई योगदान नहीं दिया है, न ही हमारी जो ये स्थिति बनी हुई है। हम आज राजनीतिक क्षेत्र में है, शिक्षा क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में, हर विभाग में हमारे लोग आज के डेट में भरे भरे हुए हैं। ये हमारा उसमें 1% देन नहीं है। बस आज हम जाते हैं विद्यालय और पढ़ के चले आते हैं, इसमें कोई हमारा कुछ मेहनत नहीं हुआ है। मेहनत तो वो लोग किया करते थे जो जैसा हर वक्ताओं के द्वारा सुना कि माता सावित्रीबाई फुले जब पाठशाला में पढ़ाने जाया करती थी तो लोग उनके शरीर पर गोबर मल मूत्र फेंक दिया करते थे, फिर भी वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन हम सभी को जब कभी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और आमंत्रित किया जाता है तो हम लोग वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। और हमें गर्व फील होना चाहिए, हमें गर्व फील होना चाहिए कि हम बाबा साहब के वंशज हैं, जिन्हें भारत रत्न कहा जाता है। और उनके जैसा आज तक तेज और आज तक उनके जैसा कोई डिग्री लेने वाला, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने वाला ऐसा कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ। तो हमें गर्व के साथ अपने आप को गर्व महसूस कराना है। जब तक हम अपने आप को गर्व महसूस नहीं करेंगे, जब तक हमें ऐसा कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप को गर्व महसूस कराएंगे, तभी हम अब जाके कुछ कर सकते हैं। तो जो हमें ये एस्टेब्लिश हुई है, ये विरासत मिली हुई है, उसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आपको एक बोरी अगर चावल खरीद के दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसे खाओ और अपना जीवन यापन करो, तो बताइए कि वो चावल की बोरी अगर ज्यादा से ज्यादा 1 माह चलेगा, 1 माह के बाद अगर खत्म हो जाएगा तो हम चावल की बोरी फिर कहाँ से लाएंगे? अगर हम वो चावल की बोरी भरने का काम नहीं करेंगे, वो मिशन को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तो कहाँ से आएगा? और वो चावल की बोरी जब खत्म हो जाएगी तो फिर हम भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो चावल का बोरी भरने का ऐसा कोई काम नहीं किया।
हम लोग अगर वो चावल की बोरी जो 1 केजी का है फिर उसमें 2 केजी भरने का प्रयास करेंगे तो चावल की बोरी वो भरने के अलावा 1 बोरी और खड़ा होकर तैयार होगा। तो जो हम आगे जनरेशन नया खड़ा कर रहे हैं वो जनरेशन उस चावल की बोरी से उसका जीवन पोषण पालन होगा। अर्थात जो हमें विरासत में ये सत्ता मिली हुई है और जो विरासत में हमें ये करने को मिल रहा है वो आगे वाले जनरेशन को बाबा साहब के इस कारवा को माता सावित्रीबाई फुले के जीवन की त्याग को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के उस त्याग को अगर हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, अगर हम वो समय नहीं देते हैं तो हमें मतलब कि ये जो स्थिति है वो जल्द से जल्द खत्म होती जा रही है। जैसा कि पहले भी 10% आरक्षण देकर हमारे आरक्षण के पूरे हावी होने का प्रयास हुआ जा रहा है। जिसे जरूरत नहीं थी उसे भी हर चीज दिया जा रहा है जो हमें आज जरूरत है। आज शिक्षा की व्यवस्था देख रहे हैं कि शिक्षा आज कहां से कहां पहुंचती चली जा रही है। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। हमारे इसमें से कितने लोग गार्जियन कितने उस तरह से सक्षम है कि जो 5,000 महीने देकर अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं और सरकारी स्कूलों की शिक्षा नीतियों को उतने नीचे ले जाया जा रहा है कि हम लोग स्कूल जाके भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम बाबा साहब के कारवा को माता सावित्रीबाई फुले के कारवा को आगे बढ़ाना है और इसी तरह से हर जगह कार्यक्रम करना है। कार्यक्रम के द्वारा हर सभी लोगों को बताना है। हमें ये नहीं है कि हम ज्यादा लोगों को बैठा कर बताएं, चाहे 10 लोग आए तो बहुत कम लोग आए। हमें अगर 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, जितने लोग मिले हमें वो मिशन को बताना है। हम सभी को एक होना है तभी जाकर ये हम तो कुछ कर पाएंगे और नहीं तो आएगा हवा और उड़ा ले जाएगा हमें। बस अपने वाणियों को इतनी मैं विराम देता हूँ। जय भीम, जय मुनिवासी, जय भारत, जय भारत।